चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सबका डिमांड है। चलिए ध्यान दीजिए। उस एपी के प्रथम सर क्वेश्चन तनिक चेक कर दीजिए तो 9th का एग्जाम जो लिए थे 9 में हाँ करके अभी कंप्लीट कर दीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें डी बराबर 7 है। 22वां पद 149 है। 149 है। चलिए क्वेश्चन मिलाइएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना? कहता है उस एपी के प्रथम मतलब से नहीं, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग। 22 पद n बराबर हो गया 22 सीधे 22 पदों का योग, यानी कि Sn बराबर व्हाट ही निकालना है, जिसमें d का मान दिया हुआ है d बराबर 7 और कहता है 22वां पद 22 पद है 22वां देले है, यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है। n का मान क्या है दिया हुआ है 149, यही ना आपका क्वेश्चन। चलिए a निकल टू पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। a निकल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तब बताइए n का मान आपका 149 हो गया, a का मान नहीं है, n का मान 22 है और d का मान आपका कितना है 7 है। तो देख लीजिए 149 इक्वल टू a प्लस, अरे 22 में 1 माइनस हो जाएगा 21 1 7 से मल्टीप्लाई होगा 147 आए बगल में आइए 149 माइनस 147 कितना हो गया रे, इसलिए ये बराबर 2। ये बराबर कितना हो गया 2। ये का मान आप निकाल चुके हो 2। तो आप जो है कि आपको निकालना वही ना रे जो बोल रहे थे हम। ऐसा निकल तो क्या होता है n/2 इनटू a प्लस an भी लगा देंगे तो निकल जाएगा। उतना कहाँ जाइएगा, उतना कितना दूर आप जाइएगा। ये a का मान हो गया 2 और इसका मान हो गया 149, ज्यादा दूर नहीं भागिए आप लोग। 11 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 151 में 11 1 हो गया, 11 5 55 55 1 56 हो जाएगा, 11 5 16 16 61 हो गया। 16 61 सही है, कोई कष्ट में है थोड़ा सा भी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यही देखना है, कहीं नहीं जाना है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 उस एपी के प्रथम, अरे ध्यान दो बोलना नहीं है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ज्यादा बोलना है तो घर चले जाइए, यहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले रहते हैं। ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसके दूसरे और तीसरे क्रमशः 14 और 18। क्रमशः का मतलब आप समझे, मतलब कर्म से। क्रमशः का मतलब क्या हो गया कर्म से, मतलब किसके कर्म से, दूसरे और तीसरे, मतलब ये कंटिन्यूअसली है। दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद और तीसरा पद। हमने आपको क्या सिखाया था, पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे को A3, इसी तरह से हम A तक जाते हैं। लेकिन हमेशा D का जो वैल्यू निकालते हैं A2 माइनस A1, यहाँ भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2।
A4 माइनस A3 कहीं भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो डी का मान निकालिए लेंगे, डी का मान इसलिए निकालेंगे, देखिएगा आपका 51 पदों का योग कहता है n बराबर 51 हो गया। आप ध्यान दीजिएगा दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया हुआ है, दूसरे यानी कि d इक्वल टू आप लिख सकते हो A3 माइनस A2b, A3 माइनस A2b आपका हो गया 18 माइनस 14 इक्वल टू 4 हो गया। चलिए अब ध्यान देना है n बराबर इतना हो गया, d बराबर इतना हो गया, ठीक है। आप देखिए प्रश्न से यहाँ पर लिख सकते हो, प्रश्न से आप देखिएगा दूसरे पद के बारे में कह रहा है। दूसरा पद को क्या बोलते हैं? A2 इक्वल टू A प्लस डी, n माइनस 1 होता है ना, A प्लस डी होगा, A प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? दूसरे पद 14 कितना हो जाएगा? 14। और कह रहा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। और क्या तीसरे पद क्या लिखेंगे? A प्लस 2d, A प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा? 18। इक्वेशन सेकंड आखिर निकालना क्या? हम जो ऐसा कर रहे हैं क्या निकालने के लिए कर रहे हैं? डी का मान निकालने ना, ए का मान निकालने के लिए कर रहे हैं ना, ए का मान निकालने के लिए। हम सेकंड समीकरण हम नहीं भी लेंगे तो चलेगा, सेकंड समीकरण नहीं भी लेंगे तो चलेगा। चलिए दूसरे पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको पता है A2 का मान कितना दिया? A प्लस D का मान कितना निकला? 4 इज इक्वल टू 14। यहाँ पर क्या लिखे हैं? D बराबर 4, यही ना, यही रख दिया। चलिए अब जो है 4 को उस साइड भेजिए, 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 10 आ गया ये। अब क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं काटो फॉर्मूला लगाइए, ऐसा नहीं काटो फॉर्मूला लगाना, ऐसा नहीं काटो फॉर्मूला लगाइए, ऐसा नहीं काटो क्या फॉर्मूला होगा? n/2 into 2a प्लस n-1 into d। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब यहाँ पर जो है an रहता है, an यदि रहता जैसे पहले वाला क्वेश्चन में an दिया हुआ था तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब नहीं दिया रहेगा क्या कीजिएगा? ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। चलिए इसका ख्याल रखना है। a n का मान 51/2, देखिए 2 का मान a का मान कितना निकाल चुके हैं हम? 10 निकाल चुके हैं, 10 रख दीजिए यहाँ पर। चलिए n का मान 51 यहाँ पर 10 प्लस है 51 माइनस 1, d का मान कितना है? d का मान आपका 4 है, 4 आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए ये हो गया 51/2, 51/2 ये हो गया 20 और उसके बाद है 50 हो गया। 50 मल्टीप्लाई 4 200 आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, 200। अब इसमें प्लस 20 कर देना है, 220 हो गया। ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, 110 हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए 51 में 0, 11 से 1 बार में 1, 11 से 5 बार में कितना होगा? 55 प्लस 1 बचा हुआ था ना, 56 हो जाएगा। रे यही है क्या? यही है, देख लीजिए। ठीक है, मिल गया बिल्कुल, सब समझ में आ गया ना सबको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर।